गेट। अभी सर वो गेट जो लॉजिक के साथ खुले, ऐसा है क्या? है? सर। कोई बताएगा? कुछ भी समझ में आ रहा हो या सुना हो कभी पहले? ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट से। और हम सेमीकंडक्टर का ही लास्ट टॉपिक है लॉजिक गेट्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स, बेसिक लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे बूलियन अलजेब्रा के। तो आज बहुत कुछ करना है हमें, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स होते क्या है एक्चुअली। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल होते क्या है भाई? एनालॉग सिग्नल से क्या समझते हो? कुछ समझ में आया? एनालॉग क्या होता होगा और डिजिटल? देखो, एनालॉग सिग्नल उन सिग्नल्स को बोलते हैं जिनकी वैल्यू किसी भी रेंज में मान लो दी हुई है। जैसे कोई वैल्यू दी हुई है 1 से 2 या फिर 1 से 5, तो वो वैल्यू उसके बीच में कहीं भी हो सकती है। 1 से 5 मतलब 0.1 हो सकती, सॉरी 1.1 हो सकती है, 1.2 हो सकती है, 1.5 हो सकती है। 5 और 0 के बीच में कुछ भी हो सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। द कंटिन्यूअस सिग्नल value which at any instant lie within the range of maximum value and minimum value। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, या मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है। उनको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। जैसे बोलोगे सर पहले तो ये बता दो सिग्नल क्या हो, तो बताएगा सिग्नल क्या होता है। जैसे मैं बोलूं हर्ष से, मैंने बोला बेटा जाओ गेट को खोलो। इस गेट बंद है, क्लास में है, बोलो गेट खोलो। तो गेट खोलो क्या है हर्ष के लिए? हर्ष के लिए एक तरह से एक सिग्नल है, जिस लैंग्वेज को हर्ष समझ पा रहे। जैसे अपन लोग, मैं अगर यही बात आपको तेलुगु में बोलूं, क्या आप समझ पाओगे? गेट को नो खोलो, नो। नहीं समझ पाओगे। इसका मतलब एन सिग्नल मतलब कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज, वो भाषा हमारे और कंप्यूटर, हमारे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में बात करने की प्रोसेस जो है ना, लैंग्वेज है, उसी को हम सिग्नल बोलते हैं। उसी को हम सिग्नल बोलते हैं। जैसे मेरे आपके बीच में अभी बात करने का प्रोसेस है इंग्लिश, कि इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, टर्मिनोलॉजी में इंग्लिश में यूज कर रहा हूं। यही मैं टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की यूज करूं और हिंदी की जगह तेलुगु लैंग्वेज यूज करूं, तो आप क्लास में रुकोगे क्या? नो नो सर। सर। कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो रुकोगे नहीं। वही बात होती है कि सिस्टम के लिए, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, उनको भी एक ऐसा इनपुट चाहिए जिसको वो समझ सकें, जो उनकी समझ में आ सके, तभी हमारा सिस्टम काम करेगा। तो ऐसी लैंग्वेज में कोई भी इनपुट देना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिग्नल बोलते हैं। अब एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है। एनालॉग वो वैल्यू जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कुछ भी हो सकती है, उसको हम बोलेंगे एनालॉग। लेकिन अगर वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है या मिनिमम हो सकती है, बीच में कुछ भी नहीं हो सकती, उसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स। द discontinuous signal value which appear in steps in predetermined level rather than having other continuous change। कुछ भी समझ में नहीं आया? कुछ भी समझ में नहीं आया? समझ में इससे आएगा कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होंगी। जैसे यहां पे मान लो मैक्सिमम वैल्यू है 5 वोल्ट और यहां पे है -5 वोल्ट। इनके बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो मान लो -3.4 वोल्ट हो। इस पॉइंट पे मैं देखूं -1.1 वोल्ट, सॉरी प्लस के होगा यहाँ पे, तो +1.1 वोल्ट हो। कुछ भी हो सकती है, लेकिन डिजिटल सिग्नल में ऐसा नहीं होगा। सो लिखा हुआ है इसके ऊपर,
डिजिटल सिग्नल में ऐसा नहीं होगा। डिजिटल सिग्नल में क्यों ऐसा नहीं होगा भाई? इसकी वैल्यू +1 हो सकती है या 0 हो सकती है, +1 या 0, +1 या 0, +1 या 0, +1 या 0। इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। उन सिग्नल्स को हम क्या बोलेंगे? डिजिटल सिग्नल बोलेंगे। बोलो चिंका। यस एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल डिफरेंस। ठीक है। अब हम आते हैं, देखो हमारा जो सिस्टम काम करता है, 0 वोल्ट कहीं पे बोल दिया, वो सॉरी 0 बोल दिया, अगर हम इनपुट 0 दे रहे हैं इसका मतलब 0 वोल्ट दे रहे हैं। 1 इनपुट दे रहे हैं इसका मतलब 5 वोल्ट दे रहे हैं। कहीं कहीं पे +10 भी बोल देता है वो वेरी कर सकता है, लेकिन 0 का मतलब होता है ऑफ। 0 का मतलब ऑफ, और 1 का मतलब क्या होता है? ऑन होता है। देखो, 0 और 1 के कई सारे नाम होते हैं, ये मैं इससे अगली स्लाइड में बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चंस में नाम यूज किए हैं, क्या क्या नाम यूज किए हैं, वो सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी बताने वाला हूं। तो इसके बाद में, अ डिजिटल सिस्टम ऑलवेज हैज हाई वैल्यू, +10 भी हो सकती है, +5 वोल्ट भी हो सकती है, जो कि रिप्रेजेंट करता है क्या? ऑन को, जिसको हम सिग्नल के फॉर्म में क्या करेंगे? 1 बोलेंगे। ऑन को हम बोलेंगे 1। और लो सिग्नल बोलेगा क्या? -5 वोल्ट या -10 वोल्ट या 0 वोल्ट या फिर 0 वोल्ट। ये क्या बताएगा? ऑफ को बताएगा। ऑफ मतलब 0, लोएस्ट वैल्यू। अगर हमारा पोटेंशियल वेरी कर रहा है -5 में और +5 में, तो लोएस्ट पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा, हाईएस्ट पोटेंशियल होगा वो 1 होगा। सारी बात समझ में? यहाँ पे हमारी सारी बातें किस में चलेंगी? 0 और 1 के बीच में चलने वाली हैं, 0 और 1 के फॉर्म में चलने वाली हैं। बोलो, चमका इतना? यस सर। यस सर। अब हम आते हैं डिजिटल सर्किट्स पर। भाई डिजिटल सर्किट्स क्या होते हैं? कोई भी एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट ओनली टू स्टेट। अच्छा देखो, 0 और 1 होते क्या है पता है? 0 1, इनको हम बाइनरी कोड्स बोलते हैं। बाइनरी एक नंबर होता है, बाइनरी लैंग्वेज बोल देते हैं, या फिर बाइनरी कोड होते हैं। इन जो सिस्टम हमारे होते हैं ना, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें किस में समझती हैं? बाइनरी कोड्स को समझती हैं। बाकी अलावा किसी भी, आप बोलो कुछ भी बोलो, वो सारी चीजें बाइनरी में ही समझेगी। अगर आप बोल के कभी यूट्यूब पर सर्च भी करते हो ना, तो पहले वो उस बोलने वाली चीज को बाइनरी कोड की हेल्प से बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, उसके बाद में सर्च करती है सारी चीजें। उसको बाइनरी के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको सिर्फ 0 1 समझ में आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। जिसमें 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ऐसा सर्किट जो कि बाइनरी कोड्स पे काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल सर्किट बोलते हैं। अब इन डिजिटल सर्किट्स को समझने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं? टू अंडरस्टैंड द डिजिटल सर्किट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बूलियन अलजेब्रा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। सर ये बूलियन अलजेब्रा क्या आ गया? अलजेब्रा, ये तो कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड लग रहा है क्या? यस सर। यस सर। सर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर मैथमेटिक्स से डर लगता था इसीलिए तो बायो लिए थे, आप फिर से घुमा के मैथमेटिक्स में ही लेके आ रहे हो। ये वाला मैथमेटिक्स बेटा अलग है, थोड़ा सा अलग है। 1 + 1 क्या होता है भाई? कोई बताएगा 1 + 1 क्या होता है? टू। टू होगा। यहाँ पे 1 ही होगा। यहाँ पे 1 होगा। 1 + 1 यहाँ पे 1 होगा। देखिएगा अभी, अभी हम पढ़ेंगे। जिसने 2 बताया वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन वो नॉर्मल मैथ में सही है। बूलियन अलजेब्रा में 1 + 1 2, 1 + 1 1 होता है। लॉजिक गेट्स में अगर हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में बोले, अगर हम कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज में बोले हैं, तो उसमें 1 और 1 का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। अब जरा देखते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा है बाइनरी वेरिएबल टू टेक टू डिस्क्रीट वैल्यू 0 और 1। हमेशा बूलियन अलजेब्रा में दो ही वैल्यू ले सकता है इनपुट में, या तो 1 लेगा या 0 लेगा। अब इस 1 और 0 को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में अलग अलग लैंग्वेजेस यूज कर लेता है। जैसे 1 को कभी यूज कर लेगा हाई, कभी ऑन, कभी ट्रू, कभी प्रेजेंट, कभी पॉजिटिव, कभी 5 वोल्ट।
सिमिलरली जीरो को यूज कर लेगा कभी लो, कभी ऑफ, कभी फॉल्स, कभी एब्सेंट, कभी नेगेटिव, कभी जीरो वोल्ट। तो ये सारे के सारे जीरो के नाम हैं और ये सारे के सारे वन के नाम हैं। इस बात का याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी बोलेगा हाई वोल्टेज मतलब इनपुट वन दे रहा है, लो वोल्टेज इसका मतलब इनपुट जीरो दे रहा है, ऑन बोल रहा है इनपुट वन दे रहा है, ऑफ बोल रहा है इनपुट जीरो दे रहा है, ट्रू बोल रहा है इनपुट वन दे रहा है, फॉल्स बोल रहा है इनपुट जीरो दे रहा है, प्रेजेंट बोल रहा है इनपुट वन दे रहा है, और जीरो एब्सेंट बोल रहा है इनपुट जीरो दे रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है इनपुट वन दे रहा है, नेगेटिव बोल रहा है इनपुट जीरो दे रहा है, 5 वोल्ट बोल रहा है इनपुट वन दे रहा है, और 0 वोल्ट बोल रहा है इनपुट जीरो दे रहा है। बोलो आ रहा है समझ में या ऊपर ऊपर निकल रहा है सब, क्या करवा रहे हैं सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यस आ रहा है सर। समझ में कुछ? यस यस सर। समझ आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 क्लासेस में हो जाएगा, आज ही कंप्लीट हो जाएगा, और 100% यहां से 4 नंबर दिलवाएगा ये नीट। 4 नंबर मतलब एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जहां से 2 क्लासेस को अच्छे से करने से 4 नंबर बन सके उसको क्यों छोड़े भाई, इसलिए थोड़ा ध्यान से बैठो, ठीक है। जहां पे भी डाउट लगे आप पूछ लीजिएगा। अब देखो बूलियन अलजेब्रा, अब हम आते हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा क्या बोलता है, इसके कुछ लॉज होते हैं। देखो जिसका फर्स्ट लॉ कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि हमारा कभी कहीं पे भी a प्लस बी है वो हमारा क्या होगा, b प्लस ए होगा, या फिर a डॉट बी है वो हमारा b डॉट ए भी हो सकता है। एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी है तो हमारा a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर प्लस सी हो सकता है, या फिर a डॉट बी डॉट सी है तो हमारा ए डॉट बी डॉट सी भी हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। ए प्लस बी डॉट सी को हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, कुछ रूल्स इसके अलग। जैसे मैं बोलूं ए डॉट बी पे बार, इसको बोलते हैं कहीं पे क्या करते हैं, इसके जैसे ए पे डैश से भी यूज कर देते हैं, लेकिन हम लोग बार से यूज करने वाले हैं, बार से जनरली बार से यूज किया जाता है। ये नीट भी आपका नीट के पेपर में बार से ही यूज करता है, लेकिन कुछ बुक्स में डैश से यूज कर देता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर मैं जीरो के ऊपर बार लगा दूं, इसका मतलब हो जाएगा जीरो का उल्टा। जीरो का उल्टा क्या होगा, वन। वन। सिमिलरली वन के ऊपर बार लगा दूं तो वन का उल्टा क्या होगा, जीरो। 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 ये बार क्या करता है, हमेशा उल्टा कर देता है। जैसे बूलियन जो डिमॉर्गन्स थ्योरम है, डिमॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा ए डॉट बी के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम उसको बोल सकते हैं ए बार प्लस बी बार, या फिर ए प्लस बी के ऊपर पूरा होल बार लगा हुआ है तो उसको अलग कर सकते हैं ए डॉट के ऊपर बार डॉट बी के ऊपर बार। ये हमारे कुछ रूल्स हैं। अब जरा कुछ जादू वाली चीजें देख लेते हैं। ए प्लस जीरो क्या होगा, हमारा ए होगा, ठीक है, ये तो बात तो मैथमेटिक्स से भी सही है। ए प्लस वन क्या होगा, वन होगा। अब यहाँ पे ए क्या है, ए की वैल्यू आप चाहे तो वन ले लो चाहे जीरो ले लो, दोनों केसेस में आंसर सेम हो। जैसे वन प्लस जीरो करेंगे तो वन ही होगा, जीरो प्लस जीरो करेंगे तो जीरो होगा। भाई ए अगर जीरो ले रहे हो तो यहाँ पे भी तो जीरो होगा। जैसे ए प्लस वन आपका वन ही होगा, वन अगर आप एक वन ले रहे हो तो वन प्लस वन वन होगा, जीरो प्लस वन क्या होगा, वन। प्लस वन वन। वन। तो आप देखोगे ए प्लस ए क्या होगा, ए होगा ए। हमेशा। ए डॉट ए जीरो होगा, ए डॉट वन, देखो ए का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ए ही हो, ये बी सी डी जो भी हमारे न्यूमेरिक टर्म्स आएंगे क्वेश्चंस में उन सब पे अप्लाई होगा ये। तो जैसे ही बोले, देखो यहाँ पे डैश से यूज किया है इसने, ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी डैश का मतलब, इस डैश का मतलब है बार, ए प्लस बी बार, ए प्लस ए बार सॉरी, ए प्लस ए बार हमारा क्या होगा, वन होगा, ए डॉट ए बार क्या होगा, जीरो होगा, ए डबल बार, देखो ये एक्चुअल में क्या है, ए डबल बार है, डबल बार क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब है कि किसी चीज को 2 बार उल्टा कर रहा हूं मैं। जैसे मैं बोलूं हर्ष को ही लेते हैं, जैसे हर्ष ऐसे खड़ा हुआ है,
ऐसे है मैडम, ऐसे यार। हर्ष को मैंने एक बार उल्टा किया, फिर दूसरी बार उल्टा कर दिया, क्या हर्ष जैसे था वैसे ही हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो वही बात है कि अगर किसी चीज को दो बार उल्टा करेंगे तो जो इनिशियल था वही वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ए डबल बार को अगर किसी नंबर के ऊपर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर डबल बार लग रहा है, इसका मतलब वो सेम टू सेम आएगा। देखो इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की क्लास में। अभी अभी इस वाली क्लास में थोड़ा कम क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि इससे अगली जो क्लास होगी 8:30 वाली, उसमें तो भरपूर क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर को, मत हार्ट अच्छे से अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि नेक्स्ट क्लास में भी सब लोग आना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा और मैच बूलियन ऑपरेशंस देखते हैं, और इसका तो लॉजिक वाली बात है, ये तो बात बाद में समझ में आएगा। देखो अगर मैं 1+1 करूंगा तो हमेशा मेरा 1 होगा, और 1+0 करूंगा तो मेरा हमेशा 1 होगा, 0+1 करूंगा तो भी मेरा 1 होगा, और 0+0 करूंगा तो मेरा क्या होगा? 0। अब बच्चे को कुछ डाउट यहाँ पे आ रहा, कुछ को सर ये 1+1 तो 1+1 तो 2 होता था, लेकिन इसमें क्या होता है? 0 1 होता है। देखो जैसे 1 का मतलब क्या था? ट्रू था कि नहीं था? 1 का Yes, मतलब sir. Yes, sir. ट्रू, एक इनपुट ट्रू दे रहे हो, दूसरा इनपुट भी ट्रू दे रहे हो, तो आपका फाइनल इनपुट आउटपुट क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। True. एक ट्रू दे रहे हो, दूसरा फॉल्स दे रहे हो, तो ट्रू आएगा। फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स होगा। ये आपको लॉजिक गेट जब बताऊंगा ना, तब ये वाली पीरियोडिक टेबल समझ में आएगी आपको कि अभी बुलियन ऑपरेशंस देखो। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट डॉट करें, डॉट क्या होगा? 1 × 1 भाई ये तो सही है। 1 × 0 0, ये भी सही है। 0 × 1 ये भी सही है। 0 × 0 ये भी सही। ये तो हमारा मैथमेटिक्स को फॉलो कर रहा है भाई, पूरा कर रहा है कि नहीं? Yes, Yes. मतलब sir. हमारा पूरे उसमें मैथमेटिक्स को एक ही चीज फॉलो नहीं कर रही है, इन तीनों में चारों में, सिर्फ ये फर्स्ट वाला ये फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सब फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स को। अब देखो यहाँ पे इसने उल्टा कर दिया है, यहाँ पे गलत लिख दिया है। 1 1 का उल्टा करेंगे तो 0, और 0 का उल्टा करेंगे तो 1 होगा। 1 का उल्टा करेंगे 0 बार है ना प्राइम, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1। तो हमारे एक्चुअली में बूलियन एक्सप्रेशन में हमारा डिवाइड एंड क्या सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं, ये हमारा होता ही नहीं। डिवाइड और सब्ट्रैक्शन बूलियन अलजेब्रा में होता ही नहीं है। तीन चीजें होती हैं, एडिशन, प्रोडक्ट एंड इनवर्स करना, उल्टा करना। तीन चीजें होती हैं बस, उसके अलावा कोई भी ऑपरेशन नहीं होता। और सर सब बोलेंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कम से कम इतनी तो राहत है कि तीन ही चीजें कर, ज्यादा चीजें नहीं कर। तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके लॉजिक गेट्स के। एक बार अगर आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए तो मजा आएगा। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स। सबसे पहले क्वेश्चन करो भाई, चेक वेदर AC प्लस ABC इक्वल टू AC ट्रू है या फॉल्स है। करो भाई इसको, क्वेश्चन करो। दो क्वेश्चन करने वाले हैं इसके, उसके बाद लॉजिक गेट। True. ओके, किसी एक बच्चे का आंसर आया है ट्रू, वेट करते हैं। प्रिया चंदेल का आंसर आ चुका है। Sir, true. हम्म। सबका ट्रू है? Yes, sir. बोलो, किसी का फॉल्स तो नहीं Yes, आया? sir. ठीक है, ट्रू इज द करेक्ट आंसर। देखो हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा? AC प्लस ABC। क्या यहां से दोनों से AC कॉमन ले लूं? क्या आएगा मेरा? 1+B आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। Yes. Yes, sir. ठीक है, अब देखो 1+B है, जरा 1+ देखो,
वन प्लस ए क्या हुआ था, वन हुआ था, तो भाई वन प्लस बी भी तो वन ही होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा क्या होगा यहाँ से, ये हो जाएगा वन प्लस बी इक्वल टू वन हो जाएगा। तो अब क्या आएगा यहाँ से, ए सी डॉट वन। अच्छा सी डॉट वन क्या होगा भाई, ये भी देख लो जरा। ए डॉट वन क्या हुआ था मेरा, ए हुआ था, तो सी डॉट वन क्या होगा, सी होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. sir. सिमिलरली इसको अगर आप देखोगे, यहाँ से सी डॉट वन क्या होगा, सी होगा। तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए सी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स इज ट्रू। बोलो चमका सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो जरा। बाय यूजिंग बूलियन एलजेब्रा प्रूव दैट ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी इक्वल टू ई प्लस बी। करो भाई, इसको करो थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं पूरा ही करो, प्रूफ करना है बस। मैजिक, मैजिक, मैजिक। जो हमारी सेकंड क्लास है, इसके बाद आपकी कोई क्लास तो है नहीं, क्यों भाई? No, sir. ठीक है, एक काम करिएगा, उस ग्रुप में जैसे ही मैं मैसेज करूं ज्वाइन करने का, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगने वाला है। सेकंड क्लास, उसमें हम क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इसके बाद क्लास नहीं तो सब लोग फ्री तो होंगे, यस सर नो? Yes, sir. तो नियर अबाउट हम क्लास 8:30 से स्टार्ट होती है ना? Yes, sir. तो हम क्लोज टू 8 बजे उसको शुरू करने वाले हैं आज, ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. डन है सबको? Yes, sir. क्योंकि अगर हमारा टाइम, मतलब कुछ क्वेश्चंस अगर एक्स्ट्रा भी करने हुए तो इजीली कर सकें, जिससे हम ज्यादा ज्यादा खींचने, भीड़ भाड़ ना करनी पड़े, क्योंकि लॉजिक गेट है, इंपोर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, भले ही हमें ज्यादा टाइम देना पड़े। मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, बस आप ग्रुप में अटेंटिव रहिएगा, सब लोग तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, सब लोग जैसे ही मैं बोलूं कि बेटा ज्वाइन करो, सब लोग तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, और छोड़िएगा कोई भी मत बेटा, मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतने इजी क्वेश्चन है। एक बार आपको बस दो गेट बताऊंगा, दो गेट को अच्छे से समझ लोगे ना, उसकी उसी पे बेस सारे गेट है। बड़ा इजी, बहुत इजी है, बहुत ही हलवा है एकदम। और ये क्वेश्चन रखा हुआ मिल जाता है, ऐसा मजा आ जाता है क्वेश्चन करके, वाह भाई वाह, तरीके से मार्क्स मिल गए। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक क्वेश्चन करने के लिए, बहुत बहुत मतलब चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, ये टॉपिक पढ़ना है आपको, छोटू सा टॉपिक, इसलिए छोड़ना नहीं है किसी को भी ये लॉजिक गेट। तो जैसे ही मैं मैसेज करूं ग्रुप में, क्योंकि इसके बाद आपकी कोई क्लास है नहीं, फिर ज्यादा लेट क्यों ही लेके जाएं, तो हम 8 बजे तक, आठ मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक कि 8 बजे तक मैं उस क्लास को फिनिश कर दूंगा। तो 8 बजे आप मान के चलिए, ठीक है? अरे बोलो सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी जैसे हमारी क्लास छूटेगी 7 बजे, 7 बजे के बाद में खाना वाना खा लीजिएगा, ज्यादा मत खाइएगा लेकिन सो जाए, Yes. रजाई में मत बैठिएगा, क्योंकि रजाई में बैठ के तो नींद आ जाएगी। बस मोबाइल अपने पास रखिएगा, तुरंत ज्वाइन कर लो। हुआ किसी का क्वेश्चन ये? एक मैं हिंट दे दूं आपको, कि जो ए बी लास्ट में है ना, ए डॉट ए क्या होता था,
ए डॉट ए, वन ए होता था कि नहीं होता था? यस सर। Yes, या फिर sir. मैं बोलूं ए प्लस ए क्या होता था? ए प्लस ए भी ए ही होता था। देखो मैं बताता हूँ आपको, ए प्लस ए से जुगाड़ बनेगी आपकी। ए प्लस ए, ए प्लस ए क्या है? ए है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. मैं आपको हिंट हिंट दे देता हूं इसमें। इस क्वेश्चन में आप एक काम करो, इस ए बी को क्या लिख लो? ए बी प्लस ए बी। अब कर दो, हिंट मैंने दे दी आपको, ये हिंट है। अब करो भाई, इस ए बी को ए बी प्लस ए बी लिख दो। एक ए बी को ए बार बी के साथ रखो, एक ए बी को ए बी बार के साथ रखो। फिर एक बार ट्राई करके देखो, वन प्लस ए बार आएगा, वन प्लस बी बार आएगा। एक से ए कॉमन ले लो, एक से बी कॉमन ले लो, और वन प्लस ए बार वन प्लस बी बार कुछ होता है, आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आप करोगे ना, तो आप चीटिंग करके करिएगा। जब भी घर पर प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, इसके जो भी क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दूंगा, तो आप गेट्स जो भी हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना एक पेज दूंगा जिसमें सारे के सारे गेट होंगे, और उनकी टेबल भी होगी, और उनके ऑपरेशंस भी होंगे। तो उसको आप एक काम करिए, पेज पे बना लीजिएगा, उसको चीटिंग करते हुए क्वेश्चंस करिएगा। क्योंकि जब तक चीट कंफ्यूजन होगी, शुरुआत में कंफ्यूजन होगी, लेकिन आप दो चार क्वेश्चन ऐसे कर लोगे ना, तो फिर आपको सारे के सारे गेट क्लियर हो जाएंगे एकदम, और ऐसे क्लियर होंगे कि आप तैयार बैठे रहोगे। बोर्ड एग्जाम भी होगा ना, लॉजिक गेट का कोई क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए, ऐसे तैयार बैठोगे तुरंत कर दोगे। ओके चल मैं करवाता हूँ, आई थिंक थोड़ा सा डाउट ज्यादा है आप लोगों को। देखो इसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी? ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। तो हमें पता है कि क्या होता था, ए प्लस ए क्या ए ही होता है मेरा, होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली क्या मैं इसको उल्टा कर सकता हूं कि ए बी प्लस ए बी भी मेरा ए बी के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या इस एक ए बी की जगह पे दो ए लिख सकता हूं? तो वही मैं इसमें करने वाला हूं, जरा देखो। ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी प्लस ए बी। बड़ा ये मैजिक सिर्फ बूलियन अलजेब्रा में हो सकता है, नॉर्मल मैथ में नहीं होगा। अब देखो यार, इस ए बी को एक को इसके साथ ले आओ, एक ए बी को इसके साथ ले आओ, तो देखो ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। अब देखो यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं? बी कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं Yes, यहां sir. से? तो यहाँ पे क्या बचेगा? Yes, sir. ए बार बी कॉमन ले लिया, ए बार प्लस ए, भाई ए बार प्लस ए बचेगा ना। Yes, sir. Yes, तो sir. प्लस यहां से क्या कॉमन लोगे? यहां से ए कॉमन ले लिया, यहाँ से A. क्या बचेगा? बी बार प्लस बी बचा। अब जरा देखो चीटिंग करके कि ए बार देखो, ए बार प्लस ए प्लस ए बार क्या हो रहा था मेरा? वन हो रहा है। सिमिलरली तो क्या मेरा यहाँ पे भी क्या होगा? ए बार प्लस ए क्या क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। 1. और बी बार प्लस बी भी क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको इसमें अप्लाई कर दो जरा, ये क्या हो जाएगा? बी डॉट वन प्लस ए डॉट वन।
अब आप देखोगे A.1 आपका A होता था, सिमिलरली B.1 भी 1 हो जाएगा, A हो जाएगा, B हो जाएगा, सॉरी। तो यहां से क्या आ जाएगा, B प्लस ए। और आपको याद हो कि B प्लस ए इक्वल टू A प्लस B होता था कि नहीं? Yes, sir. तुम्हारा क्या हो जाएगा, A प्लस बी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। बोलो चमका। Yes, तो sir. बोलोगे सर मैं सोच ही रहा था ऐसा, लेकिन हो नहीं पाया। ऐसा है क्या? Yes, sir. कोई नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम आते हैं लॉजिक गेट्स पे। भाई ये गेट क्या होते हैं, लॉजिक के पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद। A logic gate is a digital circuit which is based on a certain logical relationship between input and output voltage of the circuit। वो सर्किट, वो लॉजिकल सर्किट जिसमें किसी एक स्पेशल इनपुट के लिए एक स्पेशल आउटपुट मिले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दे रहा हूं, एक बात पहले पहले मेरी एक बात सुन ले। मैंने हर्ष को बोल दिया कि जैसे ही मैं 1 बोलूं, 1 गेट को बंद कर देना, या फिर बोलूं कि 1 बोलूं गेट को खोल देना, और 0 बोलूं गेट को बंद कर देना। तो क्या एक बार मैंने हर्ष को समझा दिया, क्या मुझे बार बार बोलना पड़ेगा कि बेटा गेट को बंद, हर्ष बेटा गेट को बंद कर दो या गेट को खोल दो? बोलना पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं बोलना पड़ेगा। मैं क्या बोलूंगा, हर्ष 1 गेट बंद कर दिया, 0 गेट खोल दिया, 1 गेट बंद कर दिया, 0 गेट खोल दिया। इसको कौन समझ सकता है? मैं समझ सकता हूं और हर्ष समझ सकता है। कोई और समझ सकता है क्या? नो सर। या फिर मैंने बोला कि बेटा स्वाति एक काम करो, मैं आपको इस बार उल्टा करता हूं कि मैंने 0 बोला है तब आप गेट खोलोगे, और 1 बोलूंगा तब गेट को बंद करोगे। तो फिर मैं स्वाति को बोला बेटा 0 तो गेट को बंद कर दोगे, 1 गेट को खोल दोगे, 0 गेट बंद, 1 गेट खोल दिया। इसका मतलब क्या है, सारी चीजें किस तरह काम करें, एक गेट की तरह। लॉजिक गेट का मतलब है कि एक आपने स्पेसिफिक इनपुट दिया, उसका एक स्पेसिफिक आउटपुट मिल गया। मैंने एक स्पेसिफिक इनपुट दिया था 0 1 के फॉर्म में, लेकिन मुझे आउटपुट क्या मिला था, गेट खुलना और गेट बंद होना मिला था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यही हम किस में करते हैं एक्चुअली में, जो भी हम लैपटॉप मोबाइल सारी चीजें जो भी चलाते हैं, हम सारे के सारे इनपुट 0 और 1 में ही देते हैं। उन सारी चीजों को प्रोसेस करके हमारा लैपटॉप या मोबाइल जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो सारी चीजें हमें दिखाते हैं स्क्रीन पे। तो समझ में आ रहा लॉजिक गेट की इंपोर्टेंस। अब ये बनते किससे हैं भाई? लॉजिक गेट बनते हैं सेमीकंडक्टर डायोड्स, जो हम डायोड पढ़ चुके हैं, और ट्रांजिस्टर, जो अभी इस टॉपिक से पहले लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिस्टर एंड किया था। इन दोनों से मिल के बनते हैं और दी जाता बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। ये जो डिजिटल सर्किट बनते हैं ना, उसके मेन जान है ये लॉजिक गेट, जान है बेसिक सर्किट उसकी, डिजिटल सर्किट्स की। अब बोलोगे सर ये देखने में होते कैसे हैं? ये दिखने में बेटा आप नॉर्मल आंख से देख ही नहीं पाओगे, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे। तो लॉजिक गेट का कुछ हवा लगी, क्या होता है लॉजिक गेट? यस सर। Yes, sir. एक इनपुट दिया, वो अपना लॉजिक लगाएगा, गेट अपना लॉजिक लगाएगा। जैसे मैंने हर्ष को एक अलग लॉजिक दिया था और स्वाति को अलग लॉजिक दिया था, भाई डिफरेंट डिफरेंट गेट अलग अलग लॉजिक लगाएंगे इसमें। वो लॉजिक हम सॉल्व करेंगे बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से। हम 0 1 में नहीं घूमेंगे, हम घूमेंगे बूलियन अलजेब्रा की हेल्प लेंगे। बूलियन अलजेब्रा में कंफ्यूजन नहीं होती। ठीक है, तो हमें आपको इतना क्लियर हुआ कि लॉजिक गेट एक्चुअली में होता क्या है। यस सर। Yes, sir. अब हम आते हैं सबसे पहला फंडामेंटल गेट, कौन सा है? और गेट। और गेट क्या करता है? और गेट जो भी करेगा उसको ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने 2 इनपुट दिए ए और बी, दोनों को बाहर जब निकालेगा ए प्लस बी करते, दोनों को जोड़ देगा भाई, दोनों को ऐड कर देगा। इससे कोई मतलब नहीं है चाहे आप 0 दो चाहे 1 दो, कुछ भी दो, दोनों को ऐड करके दिखा देगा भैया ये है आपका आउटपुट, ये है आपका आउटपुट। तो जैसे मैंने ए को अगर 0 दिया, बी को भी 0 दिया, तो वाई क्या दिखाएगा? 0 दिखाएगा।
ए को 0 दिया, बी को 1 दिया तो वाई 1 दिखाएगा, ए को 1 दिया, बी को 0 दिया तो वाई 1 दिखाएगा, ए को 1 दिया, बी को 1 दिया तब भी वाई आपका क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा। अच्छा, ये 0 का मतलब क्या है, ऑफ। 1 का मतलब क्या है, ऑन। 1 का मतलब क्या है, ऑन। 1 का मतलब क्या है, ऑन। है कि नहीं है, Yes, sir. बोलो। सिमिलरली वेव फॉर्म में अगर मैं देखूं तो ए को 0 दिया, बी को 0 दिया, वाई 0 है। ए को 0 दिया, बी को 1 दिया, वाई 1 है। ए को 1, बी को 0, वाई 1 है। ए को 1, बी को 1, वाई भी 1 है। तो ये वेव फॉर्म है, इससे कुछ ज्यादा खास वो नहीं है। अब देखो इसका सर्किट देख लेते हैं। एक बात बताओ, यहां से मेरा करंट जा रहा है। 1 का मतलब है, 1 का मतलब क्या है, ऑन। और 2 का मतलब क्या है, सॉरी 2 बोल रहा हूँ, 0। 0 का मतलब क्या है, ऑफ। अब देखो मैं इसको अभी ऑफ रख रहा हूं, ऑफ मतलब सर्किट कटा हुआ है, इसको 0 रखा, इसको 1 रखा, इसको बंद कर दिया, 1 दिया, तो क्या ये बल्ब जलेगा। चलो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, इसके टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं। दोनों को खुला रखते हैं, दोनों को खुला रखते हैं, इसको भी 0 देते हैं, इसको भी 0 देते हैं। तो मुझे एक बात तो, क्या ये बल्ब जलेगा, No, sir. नहीं जलेगा। इसका मतलब बल्ब कैसा है, ऑफ है। दूसरा देखो, दूसरे मैंने क्या किया, इसको 1 दे दिया, इसको 0 रखा। उल्टा उल्टा कर रहे हैं, इसको क्या दिया है, इसको 0 दिया, इसको 1 दिया है, ठीक है। बी को 1 दिया है ना। अब देखो जरा करंट क्या करेगा, इस बैटरी से निकलेगा, इधर तो जाएगा नहीं, इधर जाके ऐसे जाके और बल्ब में निकल के ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। क्या बल्ब जलेगा, Yes, sir. यस जलेगा, मतलब ऑन हो गया बल्ब। ये बल्ब के लिए है सारी चीजें। अब मैम मैंने क्या किया, उल्टा किया भाई। इसको 0 दिया, इसको 1 दिया। अब क्या करेगा, करंट यहां से आएगा, इस पे देखेगा, ये सर्किट ओपन है, यहां से जाएगा, इसको बंद कर दिया ना, यहां से जाएगा, ऐसे जाके अब फिर से बल्ब जल जाएगा, जलेगा कि नहीं, तो ये फिर से ऑन। Yes, sir. अब मैंने क्या किया, दोनों को बंद कर दिया, दोनों को बंद कर दिया, दोनों को 1 1 दिया, दोनों बंद हो गए। उस करंट दोनों से होके निकलेगा, यहाँ पे आएगा, फिर से क्लोज हो जाएगा, तो फिर से ऑन। क्या ये सर्किट सेम आउटपुट दे रहा है मेरा, ऑफ ऑन ऑन ऑन, ऑफ ऑन ऑन ऑन, बोलो। Yes, sir. Yes. तो ये इंपोर्टेंस होती है हमारे गेट्स की। और गेट हो गया, और गेट क्लियर हुआ, Yes, sir. ठीक है। सिमिलरली हमारा होता है एंड गेट। एंड गेट क्या करता है भाई, एंड गेट हमारा करता है कि जो भी इनपुट दोगे उसमें मल्टीप्लीकेशन कर देगा, उसमें क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। एक बात याद रखने के लिए, इसमें लास्ट में डी आता है, इसकी शेप भी डी टाइप की होती है। तो मल्टीप्लीकेशन कर देगा तो क्या करेगा, जैसे मान लो ए को मैंने 0 दिया, बी को भी 0 दिया, तो ए 0.0 0। ए को मैंने 0 दिया, बी को 1 दिया, 0.1 0। ए को मैंने 1 दिया, बी को 0 दिया, 0.1.0 0। ए को 1 दिया, बी को 1 दिया, तो तब आएगा मेरा भाई ओनली 1। सिमिलरली इसका वेव फॉर्म बनाए हुए आप, ए को 0, बी को 0 0, ए को 0, बी को 1 0 0 0 0। इसको 0 क्यों लिखा है, 1 लिखना होना चाहिए ना यहाँ पर, 1 1 1 1 आएगा भाई। अब इसका डिजिटल सर्किट देख लीजिए। एक बात बताओ, जब 0 का मतलब क्या है, 0 मतलब ऑफ, Off. और 1 का मतलब ऑन, On. ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, ये क्या है, ऑफ, ये भी क्या है, ऑफ, ये भी क्या है, ऑफ, ये भी क्या है, ऑन। अब जरा देखो यार, अब मैं पहले ए को 0 दे रहा हूं, बी को भी 0 दे रहा हूं, मतलब दोनों को ऊपर रख रहा हूं, तो मेरा बल्ब क्या जलेगा, No, sir. नहीं जलेगा भाई, ऑफ रहेगा बल्ब, ठीक है। अब सिमिलरली एक को बंद कर रहा हूं, मतलब कौन से को, बी को बंद कर रहा हूं, बी को 1 दे रहा हूं, बी को 1 दिया मैंने, ये बंद कर दिया सर्किट, तब भी क्या करंट फ्लो हो पाएगा, No, No, sir. sir. नहीं हो पाएगा, अभी भी ऑफ रहेगा भाई। सिमिलरली अब मैंने क्या किया, इसको इसको ओपन कर दिया, इसको 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको बंद कर दिया, अब क्या होगा, अभी भी करंट यहां तक आएगा लेकिन आगे नहीं जा पाएगा, फिर भी ऑफ रहेगा। सिमिलरली अगर दोनों को अगर मैं 1 1 दे दूं तो क्या होगा, अब करंट फ्लो हो जाएगा, इधर जाएगा, इसे बल्ब में जाके इधर वापस आ जाएगा, तो अब ऑन होगा। क्या मेरा इस सर्किट का आउटपुट और इसका आउटपुट सेम है, Yes, sir. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक एनालॉजी सर्किट है, एनालॉजी सर्किट है, सेम टू सेम इसी की तरह बिहेव करता है, ठीक है। आगे बढ़े, Yes. Yes, sir. ओके। अब आता है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है भाई, नॉट गेट का एक ही काम है, तुम मुझे इनपुट दो, मैं उसका उल्टा कर दूंगा, तुम मुझे इनपुट दो, मैं उसका उल्टा कर दूंगा, मुझे नहीं पता क्या करना है लेकिन उसका उल्टा कर दूंगा। जैसे मेरे को 0 दिया,
यहाँ पे 1 कर दूंगा, मुझे 1 दोगे मैं 0 कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, बस ए दिया ए बार कर दूंगा मैं इसको। ये सिंगल इनपुट। और एक चीज और, नॉट गेट पे इनपुट सिंगल होता है, इनपुट सिंगल होता है, और पे और एंड पे 2 इनपुट होते हैं, इस पे एक ही सिंगल इनपुट होता है। क्योंकि हमारा कल अभी इससे नेक्स्ट क्लास में एक और गेट आएगा, वो भी बार करेगा, वो भी उल्टा करेगा, लेकिन वो 2 इनपुट के लिए होगा, ये 1 इनपुट के लिए है। तो जैसे ही आपने 0 दिया, 0 दिया 1 कर दिया, 1 दिया 0 कर दिया, तो ए को 0 दिया 1 कर दिया, 1 दिया 0 कर दिया, उल्टा कर दिया। सेम टू इसका डिजिटल सर्किट क्या होगा कि जैसे मान लो ए को आपने क्या किया पहले, यहाँ पे देखो क्या है मेरा ऑन, और ये क्या ऑफ है। ए को आपने पहले 1 दे दिया, मतलब ये क्लोज कर दिया, 1 दे दिया, तो बताओ यहां से करंट जाएगा, इधर वापस होकर सीधा आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बल्ब है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इधर फ्लो होगा ही नहीं करंट। करंट चाहेगा आसान रास्ते से जाना, आसान रास्ते से ये वाला रास्ता, इधर है, करंट निकल जाएगा, तो क्या होगा, ऑफ होगा, हमारा बल्ब जलेगा ही नहीं। सिमिलरली अगर मैं इसको ऑन रख दूं, ऑफ रख दूं सॉरी, इसको इसको 0 दे दूं, मतलब ऊपर रखूं, तो देखो करंट ऐसे आएगा, इधर इसको रास्ता नहीं मिलेगा, तो मजबूरन इसको ऐसे ही जाना पड़ेगा, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. तो ये हमारा हो गया नॉट गेट का डिजिटल सर्किट, एनालॉजी इलेक्ट्रिक सर्किट सॉरी, यहाँ पे ई लगाना। बोलो कोई दिक्कत यहां तक किसी को तीनों गेटों में No, sir. नो सर। है भाई, तीनों गेट अच्छे से समझ में आए सबको। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखो तीनों गेट को समझने के बाद हम कुछ करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसका आउटपुट क्या हो सकता है। टू गेट आउटपुट वन आउटपुट आना चाहिए फॉर द फॉलोइंग सर्किट, द करेक्ट चॉइस ऑफ इनपुट, इनपुट की क्या चॉइस दोगे आप, तब आपका आउटपुट 1 आए। उल्टा क्वेश्चन पूछा है आपसे ये, क्या इनपुट दोगे तब आपका आउटपुट 1 आए। थोड़ा सोचो इस क्वेश्चन में, सोचो, लगाओ लॉजिक। ये लास्ट क्वेश्चन है अभी की क्लास का, और हम इसके जो अगली क्लास होगी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे। तो जरा इस बात का ध्यान रखिएगा, टाइम से आइएगा। सर ऑप्शन सी। वेट करते हैं, वेट करो, बाकी लोगों को टाइम दो। दो मिनट और वेट करते हैं, मैं चाहता हूं ज्यादा लोगों का रेस्पॉन्स आए। अभी 3 बच्चों का आंसर आया है, अभी ओनली 3 बच्चों का ही आंसर आया है।
तीन ही बच्चों का आंसर आया भाई, है भाई। ओके, रिया चंदेल, आंसर बताओ बेटा। सर ऑप्शन सी। आकांक्षा, सोनी, सर ऑप्शन सी। हर। सर ऑप्शन सी है। ओके, तीनों का ऑप्शन सी है। देखते हैं भाई क्या है। ज्योति का भी ऑप्शन सी था, ठीक है। एक बात बताओ कि आ, हमारा पहले तो ये गेट, कौन सा गेट है ये? और गेट। और गेट। और गेट। और गेट करता क्या है? ए प्लस इनपुट को प्लस कर ए देगा। प्लस। प्लस कर देता है, यानी कि ऐड करता है। ऐड करता है यानी कि मेरा इनपुट है ए और बी है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं, यहाँ पे मेरे को मान लो एक्स आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा? ए प्लस बी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? यस यस सर। और यहाँ से एक और इनपुट जा रहा है, एक और इनपुट है, एक ए प्लस बी है, एक ये है, एक और गेट है। ये कौन सा गेट है भाई? एंड गेट। एंड गेट। एंड गेट है। एंड गेट क्या करता है? इनपुट ए को डॉट बी। मल्टीप्लाई कर देगा। डॉट। मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करता है सिंपली। एक बात तो ए प्लस बी आपका, ये आपका ए प्लस बी है, ये आपका सी है, ये इनपुट सी है। तो यहाँ पे आपको जो y मिलने वाला है वो क्या आएगा? ए प्लस बी तो अलग है भाई। वन। ए प्लस बी सी का मल्टीप्लाई कर देगा, डॉट सी, क्या यही आउटपुट मिलेगा? यस यस सर। अब आप बाया ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन ए को चेक करो। ऑप्शन ए को ए की जगह 1, बी की जगह 0, सी की जगह 0 रख के देखो क्या आ रहा है। ए की जगह 1 प्लस बी की जगह 0 डॉट सी की जगह क्या? 0। भैया 0 डॉट एनीथिंग करूंगा, क्या 0 आएगा? यस यस सर। यस सर। मतलब मेरे को 1 इनपुट नहीं मिला। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं जरा। बी में क्या है? ए को 1 रखूं, बी को भी 1 रखूं, सी को 0 कर दूं, सी को 0 कर दूं, तो क्या 0 डॉट फिर से एनीथिंग आ गया? 0 आएगा। सिमिलरली डी, सी को देख लो। सी को देखोगे क्या आएगा? ए को 1 रखूं, बी को 0 रखूं, सी को 1 रखूं। अब देखो जरा, 1 प्लस 0 क्या होगा भाई? 1 प्लस 0 1 होगा। 1 डॉट 1 डॉट 1, 1 डॉट 1 क्या होगा? 1 होगा। यहां से मुझे मिल गया 1। सिमिलरली डी को अगर देख लो एक बार फिर से, ए क्या है मेरा? 0 प्लस बी क्या है मेरा? 1 डॉट सी क्या है? 0, फिर से 0। तो हमारा एक ही ऑप्शन आया जिससे मुझे 1 मिल रहा था, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो, चमका? क्या कभी Yes, बोलूंगा? इस yes, तरह से sir. हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी जो हमारी 8:30 वाली क्लास होगी, 8:30 वाली जो क्लास होगी उसमें भी क्या होगा, कुछ और दो तरह के गेट और पढ़ेंगे। दो तरह के गेट और पढ़ेंगे, वो भी थोड़े से अच्छे होंगे। इन्हीं इन्हीं 3 गेट पर डिपेंड होंगे। इसमें एक गोला लगा देंगे आगे, और इसके सामने गोला लगा देंगे, बस इन्हीं दोनों के सामने गोला लगा देंगे। उसके बाद वो सिर्फ क्या करेंगे, जैसे ये और गेट ऐड कर रहा है, वो ऐड करके ऊपर बार लगा देगा। सिमिलर ये एंड गेट मल्टीप्लाई कर रहा है। देखिए और गेट है ना, और गेट को, और गेट है, उसके आगे गोला लगा दें तो क्या करेगा? बार लगाएगा। सिमिलरली इसके सामने गोला लगा दें तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करके बार लगाए। बस इतना फर्क होगा, उसके अलावा कोई फर्क नहीं होगा। दो गेट को कंबाइन करेंगे एक्चुअली में। और गेट में हम कौन सा गेट मिलाने वाले हैं? कौन सा गेट मिलाने वाले हैं? बार कौन सा गेट करता है? अरे तीसरा गेट जो पढ़ाया था अभी, नॉर गेट। नॉट गेट। नॉट गेट मिलाने वाले हैं दोनों में। नॉट गेट मिलाने में तो नॉट गेट का गोला इसके सामने आ जाएगा और इसके सामने भी आ जाएगा। अभी बताएंगे, चलो अभी 8:30 वाली क्लास में आना, और कोई भी क्लास मिस मत करिएगा। ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन है।
और आपको होमवर्क में 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चन है, सॉरी 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, 1 2 3 4, चारों क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को करिएगा। और अब हम आज हमने क्या क्या पढ़ा है जरा बताओ, क्या पढ़ा? The difference between analog and digital signal. एनालॉग एंड डिजिटल और Boolean algebra. Boolean algebra law. अलजेब्रा एंड डिमॉर्गन्स थ्योरम। और थर्ड पे क्या पढ़ा था? Logic gates. लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट बोल दो चाहे आप। और हमने क्या किए फोर्थ पे क्वेश्चन। Question. कोई डाउट अभी की क्लास में? No, sir. ओके देन अभी मिलते हैं हम, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, जैसे ही वो क्लास खत्म होगी आपकी, मेरी क्लास मतलब एक और क्लास है ना मेरी अभी इसके बाद में, वो क्लास जैसे ही खत्म होगी, वो क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी एक्चुअली में, जल्दी खत्म हो जाएगी। तो वो क्लास जैसे ही खत्म होगी, आपकी क्लास में कुछ क्वेश्चंस बाकी बचे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कुछ क्वेश्चंस ज्यादा करवाऊं आपकी क्लास में, ठीक है? तो आप 8 बजे, आई होप कि 8 बजे मैं आपको मैसेज कर दूंगा, या 8 से पहले भी कर सकता हूँ। तो आप मोबाइल को देख के रहिए, टकटकी लगा के बैठे रहिएगा, सर का मैसेज आएगा और हम क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. सब लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आया, बोलो सब लोग। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, फिर मिलते हैं अभी मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटे बाद। बाय Thank you, एवरीवन, sir. Bye, sir. यू वेलकम, बाय।